नमस्कार मित्रों, मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण विषय। फर्स्ट पेपर में 9 विषय होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा प्रबंधन। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा प्रबंधन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शिक्षा प्रबंधन में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसे आरएमएस भी कहते हैं, और दूसरा पब्लिक स्कूल। तो ये शुरू करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरएमएस इस नाम से भी इसे पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का परिचय है। भारत में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वर्ष 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम द्वारा 250 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम किंग जॉर्ज रॉयल इंडिया मिलिट्री स्कूल के नाम से की गई थी। वर्तमान में भारत में 5 स्कूल है। ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ये वर्तमान में भारत में 5 स्कूल है, जिनमें से 2 स्कूल राजस्थान में है। तो देखते हैं ये 5 स्कूल कहां और कब स्थापना इसकी की गई थी। पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जिले में, हिमाचल प्रदेश के चैल जिले में इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1922 में। ध्यान रखना दोस्तों, तब इसका नाम ये था। 3 बार इसका नाम चेंज हुआ है, आगे बताऊंगा। फरवरी 1922 में चैल हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना हुई। और अगर संचालन पूछा जाए तो इसका संचालन 15 सितंबर 1925 में शुरू हो गया था। दूसरा स्कूल राजस्थान के अजमेर जिले में 22 नवंबर 1930 को इसकी स्थापना हुई। तीसरा स्कूल था बेलगांव कर्नाटक में, 30 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। चौथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल था बेंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक का यह दूसरा स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एक बेलगांव में था और दूसरा कर्नाटक में। तो यह चौथा बेंगलोर कर्नाटक में 1 अगस्त 1946 में इसकी स्थापना हुई। 5वां जो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल था, धौलपुर जिले में राजस्थान के इसमें स्थापना हुई 16 जुलाई 1962। और अगर पूछा जाए स्वतंत्रता पश्चात पहला आरएमएस स्कूल की स्थापना कहां हुई, तो धौलपुर राजस्थान में 1962 में स्थापना हुई थी इसकी। यानी स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में इसकी स्थापना हुई धौलपुर जिले में। अब आरएमएस स्कूल की विशेषताएं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आया था एग्जाम में। 3 विशेषताएं दी गई थी और 1 विशेषता नहीं थी, और पूछा गया था इनमें से आरएमएस स्कूल की विशेषता नहीं है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विशेषता नहीं है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। आरएमएस की विशेषताएं हैं कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन कराया जाता है। और ये सभी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। हिंदी विषय इसमें अनिवार्य है, अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। बाकी ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय है। रहने की सुविधा इसमें। प्रवेश के समय आयु 10 से 12 साल कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 13 से 14 वर्ष आयु होनी चाहिए छात्र या छात्र की, क्योंकि छात्राओं को इसमें प्रवेश नहीं है। केवल छात्रों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। यह उम्र सेम है दोस्तों। देखने योग्य है बात कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और कल हमने जो पढ़ा था, जो स्कूल सैनिक स्कूल, दोनों में ही आयु सेम है। कक्षा 6 के लिए 10 से 12 और 13 से 14 वर्ष कक्षा 9 के लिए। और छात्रों को कैडेट कहा जाता है, कैडेट के नाम से जाना जाता है छात्रों को। अब हम आरक्षण के बारे में देखेंगे। इसमें आरक्षण की व्यवस्था, सीटों की 70% सीटें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हो, उनके बच्चों के लिए 70% सीटें
और 30% सीटें सामान्य वर्ग के लिए, जो इनमें से किसी में भी कार्य नहीं कर रहे हो उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए भी 30% सीटें हैं। और इन 100 में से 15% सीटें रिजर्व है अनुसूचित जाति और 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। अब हम ध्येय वाक्य का जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ध्येय वाक्य 1922 से 66 तक खेल खेलो था। खेल खेलो 1922 जब इसकी स्थापना हुई से लेकर 1966 तक, और 1966 से इसका जो ध्येय वाक्य परिवर्तित कर दिया गया और रख दिया गया शीलम परम भूषणम। ध्यान रखना, शीलम परम भूषणम। और सैनिक स्कूल का है बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति। ठीक है। इसके बाद में उद्देश्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो उद्देश्य हैं, रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को पब्लिक स्कूल जैसी गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। जो पब्लिक स्कूलों में खर्चीली शिक्षा होती है वही गुणवत्ता और शिक्षा उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इनके बच्चों को, इसलिए ये स्कूल खोले गए। और दूसरा, कर्मचारियों के साथ साथ सामान्य नागरिकों को भी शिक्षा दिलाना, इसी प्रकार की महंगी खर्चीली जो शिक्षा थी उससे कम में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिखा है मैंने, क्योंकि यह पूछ लिया जा सकता है कि 3 बार इसके नाम परिवर्तित हुए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, आरएमएस नाम 2007 से है इसका। शुरू में जब इसकी स्थापना हुई चैल जिले में हिमाचल प्रदेश 1922 में, तो 1922 से 1952 तक इसका नाम किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था। उसके बाद 1952 से 1966 तक इसका नाम किंग जॉर्ज स्कूल रखा गया। जनवरी 1966 में इसका नाम परिवर्तित कर मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। और वर्तमान में जो 25 जून 2007 से इसका नाम 7 को इसका नाम परिवर्तित किया गया था, और वहां से अब तक इसका नाम आरएमएस, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस कर दिया गया, जो वर्तमान में ही चल रहा है। इसका संचालन केंद्र सरकार करती है और इसका हेड ऑफ रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है केंद्र सरकार से। और सैनिक स्कूल का जो संचालन है रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार करती है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा 11वीं में प्रवेश हेतु 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर इसमें एडमिशन कराया जाता है। और आरएमएस में 50% सीटें शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित है। जो सीटें मैंने बताई कि 70% सीटें एयरफोर्स, नेवी या जो सैनिक है उनके बच्चों के लिए, और 30% सामान्य, इन दोनों में ही टोटल 100% से 50% सीटें आरक्षित है शहीदों के बच्चों के लिए। हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है पब्लिक स्कूल, जो महंगा खर्चीला स्कूल है। आज 2 ही है राजस्थान में, तो इंडिया में टोटल संख्या शायद बताई गई है। हम देखते हैं परिचय, पब्लिक स्कूल का परिचय। भारत में ये स्कूल अंग्रेजों की देन है, यानी इंग्लैंड की देन है पब्लिक स्कूल भारत में जो भी है। प्रथम स्कूल की स्थापना शिमला के सनावर जिले में 1927 में हुई। स्कूलों की स्थापना हेतु, यानी ये जो पब्लिक स्कूल है इनकी स्थापना के लिए एक आईपीएससी एक संगठन बना, इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी, आईपीएससी शॉर्ट फॉर्म है इसका, का गठन 1928 में कर दिया गया, पहले स्कूल की स्थापना के पश्चात अगले ही वर्ष। और इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का गठन 1939 में किया गया। ठीक है। विशेषताएं, अब इसकी जो पब्लिक स्कूल की विशेषता है ये भी पूछ ली जा सकती है। यह निजी विद्यालय, निजी व्यक्तित्व होता है इनका, जो भी स्कूल खोलता है ये उसी का होता है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है सरकार का। दूसरा, माध्यम अंग्रेजी, ये अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय हैं। आईपीएससी के सदस्य होते हैं, ये सभी इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी के सदस्य होते हैं सारे पब्लिक स्कूल, और सरकार का हस्तक्षेप नहीं, यानी इस पर कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होती, ये निजी विद्यालय ही होते हैं
प्रिंसिपल भी स्वतंत्र तो होता है, प्रिंसिपल भी इनका स्वतंत्र होता है कुछ भी कार्य करने के लिए अपने स्कूल में। शिक्षा खर्चीली, देखो शिक्षा खर्चीली इसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। ये जो पब्लिक स्कूल है, निजी विद्यालय है, देखो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अपनी मर्जी से फीस होती है इनकी, चाहे कुछ कोई तरह का जो फंड है वो अभिभावकों पर लगता है। खर्चीली होती है, महंगी, इनमें सुविधा भी देखो ज्यादा होती है। ये आवासीय स्कूल होते हैं, रहने की भी इनमें सुविधा होती है, हॉस्टल वगैरह। व्यवस्था स्वतंत्र स्वतंत्र व्यवस्था होती है अपनी। ये प्रतिष्ठा के प्रतीक होते हैं क्योंकि इनमें जो गुणवत्ता होती है पब्लिक स्कूलों की, इन पब्लिक स्कूलों को देखकर ही ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी खुले थे, जो सैनिकों के बच्चों को वही गुणवत्ता मिल सके, इसलिए वो स्कूल खुले थे। तो इनकी तो ये प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं, ये सबसे ऊपर ही माने जाए, अंग्रेजों की देन है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, इन सभी को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होती है। वर्तमान में राजस्थान में 2 पब्लिक स्कूल हैं, राजस्थान में 2 पब्लिक स्कूल है। एक अजमेर जिले में मेयो कॉलेज और दूसरा बिड़ला पिलानी, झुंझुनू के पिलानी तहसील है, उसमें बिड़ला नाम का जो स्कूल है पब्लिक स्कूल, बिड़ला पब्लिक स्कूल, वो पिलानी झुंझुनू जिले के अंदर है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बता देता हूँ आपको, झुंझुनू जिले के अंदर पिलानी में बिड़ला पब्लिक स्कूल है। ये 2 वर्तमान में पब्लिक स्कूल है। एक में आपको अगर पूछा भी जाए तो मैंने लिखा है, बता देता हूं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इन पब्लिक स्कूलों पर, ये जो पब्लिक स्कूल है इन पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कमेंट किया था, पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं और उन्होंने देश की शैक्षिक प्रगति को कोई विशेष योगदान नहीं दिया है। ये विशेष में लिखा है मैंने, अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको ये कमेंट पता होना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और दूसरा पब्लिक स्कूल। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और नोट्स बना सके। देखो परीक्षा तय है तो आगे लेकर आऊंगा आपके लिए अगला टॉपिक। आज तक के लिए धन्यवाद।